आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। इससे पिछली वीडियो में बौद्ध धर्म के ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग पढ़ चुके हैं और आज ये आपका बौद्ध धर्म का पार्ट 2 वीडियो है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के क्वेश्चंस आप जो पढ़ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ। इसका आंसर है आपका प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ। मृग सहित चक्र ये किस घटना से रिलेटेड है? ये प्रथम उपदेश से रिलेटेड है। अगला है अर्थ और फिर उसके चिन्ह। जन्म से है कमल। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। महाबोधि बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष। गृह त्याग घोड़ा। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। जन्म कमल, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष पीपल वृक्ष, गृह त्याग घोड़ा। कर्मापा लापा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है कंग यूपा। ठीक है, कर मापा लापा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है कंग यूपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है। फर्स्ट पे है, उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। ये स्टेटमेंट की तरह पूछा गया होगा ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर सभी चीजें हम सही पढ़ रहे हैं। उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। नंबर 2, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, वैदिक धर्म को उन्होंने नहीं माना। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बोध गया में। वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, आर्य सत्य का प्रचार किया। बोध गया में बोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था शशांक ने। बोधि वृक्ष को किसने नष्ट किया है? शशांक ने। बोध गया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष है अपने वंश की पंचम पीढ़ी का। वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है वो किस पीढ़ी का है? अपने ही वंश की पंचम पीढ़ी का। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है बोध गया। निरंजना नदी के तट पर स्थित है बोध गया। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता वह पवित्रता से। आचरण की शुद्धता वह पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। कौन? देवदत्त संघ प्रमुख बनना चाहता। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था किसी को भी नहीं। बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए गौतम बुद्ध ने किसी को भी नामित नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का। अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है वे कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। गौतम बुद्ध के बारे में क्या सही बात है? वे कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। वैशाली में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी किसने? बुद्ध ने दी। इसके आगे है यमक बुद्ध पिटक संबंधित है। एक मिनट रुकिए, उससे पहले क्वेश्चंस हैं अभी। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक। यमक बोध पिटक संबंधित है अभिधम्म से। यमक बुद्ध पिटक किससे संबंधित है? अभिधम्म से। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। नैतिक एवं सिद्धांत
संबंधित प्रवचन कहाँ संकलित है? सुत्त पिटक में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म में? त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक सिद्धांत है। इससे पहले त्रिरत्न हमने क्या पढ़े? बुद्ध, धर्म और संघ। दार्शनिक सिद्धांत कहाँ पर है? अभिधम्म पिटक में। नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन कहाँ संकलित है? सुत्त पिटक में। नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित सुत्त पिटक में, दार्शनिक सिद्धांत अभिधम्म पिटक में। इसके आगे है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। पवरन नामक समारोह के अंदर क्या किया जाता था? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अशोकाराम विहार कहाँ है? पाटलिपुत्र में। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में क्या है? अशोकाराम विहार। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर बिहार में। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर बिहार में। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। ध्यान रखेंगे, जापानियों ने बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा बोध गया में स्थापित की थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। सारनाथ, सांची, बोध गया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सांची। ठीक है, सारनाथ, बोध गया और कुशीनारा का संबंध भगवान बुद्ध की जीवन की घटनाओं से है, लेकिन सांची का कोई संबंध नहीं है। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। अनात्मवाद की बात किसने कही है? बौद्ध ने। बौद्ध धर्म में इसकी बात कही गई है। इसके आगे संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह है, किसने कहा है ये बात? बौद्ध धर्म में। ठीक है, याद रखेंगे, संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये बात किसने कही है? बौद्ध धर्म में ये बात कही गई है। एशिया की ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। एशिया की ज्योति पुंज कौन है? लाइट ऑफ एशिया कौन है? गौतम बुद्ध है। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर लाइट ऑफ एशिया आधारित है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था बुद्ध ने। इससे पहले हमने भी पढ़ा था कि संसार अस्थिर है और क्षणिक है, किसने कहा? ये बौद्ध धर्म में कहा गया है। तो वही सेम क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था बुद्ध ने। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण है वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्त से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ वो पारमिता है। पारमिता शब्द किसके लिए यूज किया गया है? वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। इसके आगे है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं के पूजा के आधार पर। महायान में देवी देवताओं की पूजा की जाती है और हीनयान में ऐसा नहीं है, और यही इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस हो जाता है देवी देवताओं की पूजा के आधार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ कौन है? वो कनिष्क है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क। कनिष्क ने गौतम बुद्ध को एक देवता कहा। कनिष्क ने गौतम बुद्ध को क्या कहा? देवता कहा।
भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। सबसे पहली मानव प्रतिमा जिसको पूजा गया, किसकी प्रतिमा थी? वो बुद्ध की। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है बौद्ध धर्म। मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी? बौद्ध धर्म ने। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्म चक्र। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश की संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्म चक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है कुषाण काल में। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। इसके आगे है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति कहाँ से संबंधित है? गुप्त काल से। परिवाजरक, परित्यागी वह भ्रमणकारी, श्रमण, भिक्षु और साधु, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। उपासक किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म का जो साधारण अनुगामी होता था। श्रमण कौन था? भिक्षु या साधु। परिवाजरक कौन है? परित्यागी वह भ्रमणकारी। मल्ल गणराज्य की राजधानी थी पावा और कुशीनगर में। मल्ल गणराज्य की राजधानी पावा और कुशीनगर में। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन तथा पुष्यमित्र शुंग में से बौद्ध मत के विस्तार में योगदान देने वाले शासक थे अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। ध्यान रखेंगे, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान दिया, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने नहीं। सुमेलित है सारनाथ, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा बौद्ध अधिगम की महान पीठ। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस नाम से जानते हैं वह है पद्मपाणि। ठीक है, पद्मपाणि कहेंगे इसको। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व है ये। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। इसके आगे एक पार्ट और आएगा गौतम बुद्ध